तो आज हम आए भैया अश्वनी भैया के पास। क्या हाल चाल आपके? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और भाई अश्वनी उपाध्याय। और हम लेने आए थे अपना स्टॉक। कहाँ है हमारा स्टॉक? जी, आपका स्टॉक ये रखा है सारा तो तैयार देखो, जैसे कि सीजन आ चुका है, बाहर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मांझे की और निंजा की, पावरफुल की। और आपको पता है हम दो ही मांझों में डील करते हैं, खाली निंजा पावरफुल अगर आपको ये लेना हो। पावरफुल आपकी 8400 में सब तैयार है। अच्छा, तो ये सारा मेरा ही है ना, जितने मुझे 20 सारा चरखी चाहिए stock थी, आपका, 20 ये चरखी आपका मुझे चाहिए थी जी। निंजा पावरफुल की। हाँ, और ये निंजा वाला है, सारा मंजा आपका तैयार है। 1 2 3 भी तैयार है, 8400 में तैयार, सारा तैयार है। तो ये देखो, ये सारा रहा मांझा। और मैं आपको और भी दिखा दूं, देखो स्टॉक काफ़ी है, तो अगर आप ऑर्डर दोगे हमें तो आपको मटेरियल मिलता मिलता रहेगा। रहेगा। और एक चीज़ और है कि आप एंड में वो मत करना, क्योंकि एंड में स्टॉक जो होता है ना, वो हाँ, स्टॉक आउट हो जाता है, तो उस stock out समय होता फिर मिल नहीं पाता है। अगर आप लेना चाहो तो अभी ले सकते हो, हमने देखो स्टॉक आपके लिए अवेलेबल कर लिया है। और जिसको भी लेना है तो इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी नीचे आ रही होगी, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो और अपना ऑर्डर बुक कर सकते हो। बाकी रेट एक पूरा खुला रेट है मार्केट में। तो ओपनली मार्केट वो में हर कितने का जगह अब एक तो ही रेट है। निंजा कितने का निंजा पड़ेगा? 1 2 3 पे अगर 8400 चाहिए तो 12 रील पड़ेगा 2400 रुपये का। अच्छा, ये खुला रेट आप है। 6 रील का रेट बताओ, क्योंकि मोस्टली लोग 6 रील में लेते हैं। 6 रील में 8400 है मेरा अवेलेबल में। जो पावरफुल है वो 2200 रुपये का है 6 रील। और जो निंजा 30 की टॉर्चर है वो 1800 रुपये का है। 1800 रुपये होने की वजह है, हम लास्ट टाइम तो जो चरखी में डील कर रहे थे वो चरखी जो है फैंसी नहीं थी। तो चरखी ठीक भी है, चेंज ये करी चरखी हमने चेंज करी है। चरखी का लट्टू 20-30 रुपये का आता है, चरखी भी अच्छी लगाई है। और सबसे बड़ी चीज़, बीच में भी धागे पे 100 रुपये बढ़े थे, 6 रुपये के हिसाब से 50 रुपये। तो 150 रुपये रेट बढ़ा है, वो 150 रुपये हमने वही ऐड किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको 1800 रुपये का 6 रील निंजा मिल जाएगा। डिलीवरी चार्ज आपको देना पड़ेगा, डिलीवरी चार्ज हाँ। ऐड नहीं है। डिलीवरी चार्ज उसी उसमें वो होगा अगर आप बरेली आके लेते हो, जी। वरना बाहर अगर लोगे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये मेरा निंजा 30 की टॉर्चर है 1800 रुपये का मंजा, काटता ये भी है। और ये मेरा पावरफुल है 2200 रुपये का मंजा, काटता ये भी है। अब होता क्या है, देखो यार, कोई पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बैठी है कि 1800 रुपये का मंजा ले और फिर उसके बाद में ये 2200 रुपये का मंजा ले, इसमें क्वालिटी में चेंजेस ना हो। इसमें क्वालिटी में कई सारे चेंजेस हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए चरखी, इसकी जो फाइबर की चरखी है, ये 200 रुपये की चरखी है। एक चरखी ये 200 रुपये की चरखी आई है, ठीक है, जो पावरफुल पे लग इसमें रही आपको है। 2 चरखे मिलेंगी पावरफुल में, एक ब्लैक भी मिल ब्लैक जाएगी भी और मिलेगी व्हाइट और ये भी भी। मिलेगी। इसमें व्हाइट पे शायद- काम चल रहा है, क्योंकि वो सॉर्ट हाँ। आउट हो गई थोड़ी ब्लैक वाली। ठीक है, ये चरखी भी 200 रुपये की चरखी है। जो मेरी निंजा 30 की टॉर्चर में चरखी लग रही है, 135 रुपये की चरखी है। तो 65 रुपये का चरखी में डिफरेंस है मेरे भाई। रेट क्यों नहीं बढ़ेगा? दूसरा भाई, सिंपल सी चीज़ है, कहीं भी आप फल के ठेले पे जाते हो तो फल 2 तरह के मिलते हैं ठेले पे। एक फल मिलते हैं जो सस्ते रेट के होते हैं, ठीक है, डिमांड उनकी भी होती है। एक फल होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, वो एक तरफ रखे होते हैं, वो रेट हमेशा ऊपर रहता है। वो आपके अगर पॉकेट मैंने के ऊपर आप पावरफुल कौन सा लॉन्च ले रहे किया हो। है, अगर मैंने पावरफुल लॉन्च किया है तो इसके अंदर मटेरियल भी बढ़िया करवाए हैं, सुताई भी ज़्यादा करवाई है, चरखी भी फैंसी लगवाई है, सब कुछ करवाया है। ये 100-200 रुपये का खेल नहीं है मेरे भाई, ये 100-200 रुपये में ही हो जाएगा। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत लागत लगती है, तब जाके ये थोड़े से रेट बढ़े हैं। इसके जो रेट बढ़े हैं मैंने बता दिया। चरखी के रेट बढ़े हैं, धागे के अंदर जो सुताई है उस सुताई के रेट बढ़े हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, निंजा के कारीगर अलग हैं, निंजा 30 डिग्री के। दोनों मांझे अलग अलग कारीगर सूट रहे हैं। पावरफुल के कारीगर अलग है मेरे भाई, इनके कारीगरों की सुताई महंगी है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी से सब सुधवा दिया। कारीगर हर तरीके का होता है, लो स्टैंडर्ड का भी कारीगर होता है, हाई स्टैंडर्ड का भी कारीगर होता है। तो जिस स्टैंडर्ड का कारीगर होता है उस स्टैंडर्ड की डोर होती है। बाकी मैं- जो मैं आपकी पॉकेट अलाउ करती है उससे आप मंजा ले सकते हो। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो आप निंजा लो, क्वालिटी दोनों में आपको मिलेगी, चाहे आप दोनों में निंजा लो मिलेगी। या फिर पावरफुल लो। निंजा लेकिन मेरा- ये शौक होता है ना कि इंसान को मुझे अच्छी चीज उड़ानी है, निंजा तो मेरा वो वाली 5 बात साल है। से- निंजा मेरा 5 साल वो से भी चल रिजल्ट रहा दे रहा है, अभी तक दे रहा है, रिपीटेड और ऑर्डर आ रहा है मेरे पास। रिपीट कस्टमर मेरे पास में 80% है। 80% रिपीट कस्टमर उसी का आएगा Quality जिसकी result डोर ने मिल रहा है। रिजल्ट दिया होगा। मेरी डोर बिकती है, नाम पे बिकती है मेरे, निंजा के नाम पे नहीं बिकती है, अश्विनी के नाम पे बिकती है। और रिपीट ऑर्डर इसलिए आते हैं क्योंकि डोर रिजल्ट दे रही है मैदान में और छत्तों पे। सही बात। और कुछ लोग कहते हैं ना कि 1 2 3 में काम नहीं होता, 1 2 3 में काम नहीं होता। काम सब में होता है मेरे भाई, लेकिन समस्या क्या है, मेरे पास में कारीगर हैं कम। तो मैं फोकस वहाँ करता हूँ जहाँ मेरे संबंध है, वहाँ डोर पहले पहुँच जाए, वो 8400 हो या 1 2 3 हो। दूसरी चीज़, 1 2 3 की डोर भी मेरी कई सारे शहरों में लड़ रही है। इतना बड़ा इंडिया है, हर एक की पूर्ति डाल पाना अश्विनी उपाध्याय क्या किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए बहुत सारे कारीगर काम कर रहे हैं इसके ऊपर। मेरी डोर दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिलेगी, मेरठ में मिलेगी, जयपुर में मिलेगी, कलकत्ते में मिलेगी, इन शहरों में। और दूसरा, मैं बरेली में खुद लड़ाता हूँ, मेरा खुद का क्लब है। और दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि मैं जो मंजे का ABCD नहीं पता, ठीक है, अब ABCD की बात तो ये है कि मंजा तो मैं भी अपने हाथ से नहीं सूत रहा, लेकिन बहुत सारे कारीगर अपने हाथ से नहीं सूत रहे सही हैं, बात है। वो भी सुधवा रहे हैं। और मैं 10 साल से क्लब काइट फाइटर हूँ। ये मेरे क्लब का कार्ड है, सुप्रीम काइट क्लब, ठीक है। और ये रहे मेरे क्लब के सारे मेंबर्स, मैं मेंबर्स भी चेंज नहीं करता, ये 10 साल पुराने मेंबर्स हैं मेरे, ठीक है।
ये जो कार्ड है ये इस बात का गवाह है कि मैं खुद क्लब काइट फाइटर हूँ। मुझे पता है कैसा मंजा बनवाना है, किस तरीके का मंजा अच्छा होता है। जो एक क्लब फाइटर होता है ना, उसे पता रहता है कि मांझे में क्या चाहिए, आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए, कौन सी क्वालिटी चाहिए। ये मेरे क्लब के बैग लगे हुए हैं, ठीक है। एक दो देख तीन लो। चार और भाई पाँच एक चीज और दिखा दो, ये 6 देखो 7 बैग, ये भाई 7 के बैग मेंबर लगे भी हुए बैठे हैं यहाँ पे। एक भाई ये रहे, क्या नाम है भाई आपका? हैं। सौरभ नाम है भाई मेरा, और सौरभ भाई। शुरू से इनके क्लब से लड़ा रहा हूँ। अच्छा, और एक भाई ये बैठे, अपना क्या नाम है? कुणाल। कुणाल भाई ये पतंग बनाते हैं बढ़िया, तो इनकी कुछ पतंगे भी रखी हैं, बाद में दिखाते हैं आपको। तो हाँ, और ये कुछ रहा हमारे लड़ाने का बैग। अच्छा। ये क्लब का बैग है मेरे, जिसमें सद्दी हर तरह की मिलेगी आपको, 2 तरह की। तो मतलब अपना ये काम नहीं है कि बस मंजे का दे दिया ऑर्डर और मंजा बनवा लिया, अपने केवल को वो पूरी ऑर्डर नॉलेज नहीं है, भाई, पता वो है काम- क्या वो लड़ता है। काम नहीं करते कि केवल पर्चे बांट के मंजा बनवा दिया। मेरे कारीगर लिमिटेड है, फिक्स हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है भाई मेरे, कि मैंने मंजा बनवाना क्यों शुरू किया था। मंजा मैंने कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बनवाना शुरू किया था, मेरा शौक है बचपन से, ठीक है। मैं जब केजी क्लास में था तब से पतंग उड़ा रहा हूँ। सही बात। और मेरे को क्लब काइट फाइटिंग करते हुए हो गए 20 साल। मेरी उम्र आज जो है 39 साल की है, ठीक है। एक साल कम बचा, 40 साल हो रहे हैं मेरी उम्र को। भाई 20 साल से लड़ा रहा हूँ मैं पतंग मैदान में, ठीक है। और मेरे को खुद का क्लब रजिस्टर्ड कराए हुए 10 साल हो चुके हैं मेरे भाई, 10 साल। ये मेरा क्लब का कार्ड है, बरेली में हर कोई जानता है। इतना लंबा टाइम हो गया, मतलब इंसान को पता कि क्या चीज लड़ती है मैदान में या फिर छतों में, या और कौन सी चीज नहीं लड़ती है। कौन सी चीज़ नहीं तो लड़ती जो है। लोग कहते हैं ना कि क्वालिटी है, नहीं है क्वालिटी नहीं है, तो भाई एक बार ट्राई करके देखो। जिन्होंने ट्राई कराए उनको रिजल्ट मिला है उनको, और उनके रिपीटेड ऑर्डर आए। आपकी वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मेरे भाई, जिस भाई ने निंजा लड़ाया है या जिस भाई ने पावरफुल लड़ाया है मेरा, वो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो पे आके कमेंट जरूर बताए करें कि कि रिजल्ट result क्या कैसा लड़ा दिया। या नहीं लड़ा। नहीं लड़ा तो भी बताए और लड़ा तब भी बताए। अभी हो क्या रहा है अर्पित भाई, कुछ फर्जी आइडिया बनी हुई है यूट्यूब पे या फिर जीमेल की। वो आइडियो से लोग अभी 2-2 3-4 6-6 महीने पुरानी, 3-3 महीने पुरानी वीडियो वो है हाँ, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, हर किसी के इसमें करते हैं। हमने आपसे मंजा लिया निंजा, हमने पूरे दिन काटा। भाई और उनको सद्दी है मंजा क्या भी नहीं जो दिया पूरा- हमने, मंजा भी नहीं दिया उन्हें। हाँ, सद्दी है क्या पूरे दिन कटा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे मंजा मांगते रहते हैं, मैं मंजा दे नहीं पा रहा हूँ या लोगों तो के फिर लिए। वो बात है, आपको पतंग की ABCD भी नहीं पता, आप मंजा ले रहे हो, पतंग उड़ा के बस ऐसे ही छोड़ दे रहे हो। हाँ, वो होता है ना ढील दे देना एकदम ढील से, दे देना। कि अपने आप मंजा काट देगा। भाई पूरे दिन तो कोई सा मंजा नहीं कटता मेरे भाई, जो कि निंजा कट गया पूरे दिन, कभी या- नहीं होता भाई ऐसे। वो तो उसी केस में हो सकता है, आपको लड़ाना बिल्कुल नहीं लड़ाना आता। नहीं आता, और लड़ाना नहीं आता ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। और वो मैं पहले ही कहता हूँ, अगर आपको लड़ाना आता, स्किल है, तो भाई तो मांझा लो आप इतना ये वाला, वरना आप कोई सा ही मांझा ले सकते हो। जो दुकान वहाँ पे मिलते हैं ना दुकानों में, 200 रुपए की 2 रील मिल गई, वो वाली ले लो आप, पतंग उड़ाओ, शौक पूरा करो, उतार लो पतंग। वही वही वही। और अगर आपको अच्छी काइट फाइटिंग करनी है, मांझा लड़ाना है, अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप मांझा ले सकते हो। निंजा हो गया या फिर पावरफुल हो गया। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, देखो हर एक का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, हर एक का अपना तरीका होता है, ठीक है। मैं नहीं कहता भाई बहुत महंगा मांझा नहीं है मेरा, ठीक है। Medium range का, मांझा है, medium मेरा range मांझा का है। मिड रेंज का है। और भाई मैं आपको दिखाऊं, देखो मैं हमेशा डील अच्छे में करता हूँ। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आज तक कभी कोई हल्की चीज़ यूज़ नहीं करी। लोग क्या करते हैं ना, हल्की हल्की चीज़ें यूज़ करते हैं। भाई ये देखो पतंग किसकी, ये तो अलीना आपकी लग रही है। ये अलीना आपके शागिर्द हैं, आमिर भाई। अच्छा, ये आमिर भाई की पतंग है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे क्लब की फाइटिंग के लिए हैं, हम ये लड़ाते हैं भाई मैदान में। तो ये देखो पूरा बैग इन्हीं की पतंग से भरा है पूरा। हाँ, ये बैग इन्हीं की पतंग से, और शंकर उस्ताद की पतंग है इसके अंदर अच्छा, है। सब अजंता पेपर पे है। आज जो मिल नहीं रहा पेपर किसी को, देखो अजंता लगा हमने पूरा। अजंता में बनवाई है भाई। ये क्लब का फाइटिंग की बेचने की नहीं है मेरे भाई। अच्छा, खुद और लड़ाने के लिए। 80 रुपए की अगर मैं पतंग उड़ा रहा हूँ ना, तो भाई 1700-1800 का मंजा मैं नहीं उड़ाऊंगा। सही बात है। मेरे बस की बात नहीं है 1700-1800 के मंजे से उड़ा के मैं 80 रुपए की भी पतंग खराब कर दूं मेरे भाई। ये पतंगे जो है ना, नया पतंग है, मिलती नहीं है। उसी तरीके से मांझा होता है, अच्छा मंजा मिलता नहीं है भाई जल्दी। लोग आते हैं बरेली दूर दूर से मंजा लेने के लिए, मेरे पास आते हैं। क्लब काइट फाइटरों के मंजे रखे हैं। ये देखो हमारे रोहित भाई जो दिल्ली के हैं, आप इधर देखो यहाँ पे बैग के देख अंदर लो। ये मंजा उनका रखा है। अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं भेज नहीं पाया उनके लिए। मतलब रोहित डिमांड भाई- इतनी है कि पूरी नहीं हो पा रही है। रोहित भाई हो सकता है ये केवल इसी वीडियो के चक्कर में आपका शायद मंजा रुका रह गया, जो कि काफी टाइम से रखा हुआ है मेरे पास में। सब चरखे उनके अपने आए हुए, पर्सनल चरखे आए हुए उनके, ठीक है। और चरखे भी काफी पुराने पुराने चरखे चरखे रखे हैं, देखो सब सब पुराने ये भी चरखे रोहित भाई दिए। दिल्ली, और ये भी देखो रोहित भाई दिल्ली। हैं, सारे इनके बने हुए। पावरफुल भी बना हुआ है, निंजा बना हुआ, दोनों तरह के ब्रांड मांगे। वो भी तो मुझसे कह सकते थे मेरे को जो है 1500-1600 रुपए का मंजा भेज दो भाई। सही बात। उन्होंने मुझसे बोला अच्छा मंजा चाहिए। रेट इशू करता है लेकिन अच्छा मंजा चाहिए। भाई मेरा मंजा मिड रेंज का है, उनको पसंद आया, उन्होंने पहले भी लाया है, तो उन्होंने मेरे को ऑर्डर किया। तो ऐसा थोड़ी ऐसी आपकी order पॉकेट जो आपको अलाउ कर रही है उस आपका मंजिल, हम कह रहे हैं, मैं तो ये भी वीडियो में कहता हूँ निंजा भी मत लो, पावरफुल भी सस्ता मत लो, कोई लो, दिक्कत जो नहीं। आपको सही लगा रहा वो आप लो, पहले मेरे आप पास लड़ाना में- तो सीखो आप। मेरे पास में कई सारे लोगों का कॉल आता है कि भैया मंजा दे दो हमें, मंजा बता दो क्या रेट का। मैंने मंजे का रेट बताया, उन्होंने कहा अश्वनी भाई मंजे का रेट बहुत महंगा लग रहा है और कुछ सस्ते रेट का हो तो बताओ। अब मैं डील नहीं करता उसमें, तो मैं हाथ जोड़ के पहले तो मना करता हूँ कि भाई मैं नहीं बनाता, लेकिन मैं आपको कुछ नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ मिल जाएगा इस आपको। तरीके का मंजा भेज देंगे और जेन्युइन लोग हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को भेजे इस तरीके से नंबर,
कि आप इनसे बात करके इनसे ले लो कम रेट का। लोग मुझसे मजबूरी मांगते हैं, मेरा काम फैंसी पे भाई, मैं ऐसी पतंगे बनाता हूँ जो नायाब है भाई, जो मिलती नहीं लोगों को। तो जब मजबूरी मांगता है कोई, तो मैं लोगों के नंबर देता हूँ कि भैया आप इनसे कांटेक्ट कर लो, ये दे देंगे, मेरे जानने वाले हैं, चाहो मेरा रेफरेंस देना या मत देना, आपका पैसा मरेगा नहीं। सही बात। तो भाई मेरे बारे में कोई बुराई इसीलिए नहीं करता है, इसीलिए मेरे पॉजिटिव रिव्यू रहते हैं, क्योंकि मैं कभी किसी के साथ में गलत नहीं करता भाई। नहीं भी होती ना चीज़ तो मैं हाथ जोड़ के मना और करता हूँ, भाई आपने भी नहीं अगर है। कभी निंजा ट्राई करा या फिर हमसे लिया, अश्विनी भाई से लिया या मुझसे लिया, तो कमेंट करके बताना अपनी रिजल्ट कैसे दी। और एक चीज़ और, कभी मतलब इंसान आता है ना, सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ आपके पास स्किल है। इंसान ये पूछता है ना कि मांझा काटेगा, तो हाँ। सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि स्किल है आपके पास, Skill है उसके आपके बाद आप मांझा लेना। बस क्योंकि 15 अगस्त में जितने लोग उड़ाते हैं, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं पतंग उड़ा के छोड़ दी दूसरी पतंग के ऊपर। हाँ। तो उसमें भाई कोई सा भी मांझा नहीं काट सकता। आप 10,000 का मांझा ले लो, वो कट जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई, मेरे पास में मंजा रिजल्ट दे रहा है, मंजा पतंगे काट रहा है, रिपीट कस्टमर आ रहे हैं, मुझे खुशी है उस बात की। मंजे से पैसा नहीं कमाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भाई मुझे सेटिस्फेक्शन ये मिलता है कि हाँ मैंने कुछ किया है ज़िंदगी लोग में। क्वालिटी जा रही है। ठीक है, अब हो सकता है कि लोग कुछ भी बोलते हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, इतने रुपए का। यार एक बार बताओ मुझे, माल मेरा है, सही बात। रेट मेरा होगा या कोई दूसरा बताएगा कि किस रेट में बेचना है? अपना रेट होगा, और जिसे मेरा माल तो मेरे रेट का होगा मेरे भाई। और जिसे सही लग रहा है वो आके खरीद जिसे रहा सही है। लग रहा है वो ले रहा है, जिसे नहीं लग रहा है मैं उससे हाथ जोड़ के मना करता हूँ कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मत लीजिए। किसी को हम जर्सी लेकिन तो रेट जान ही मेरा रहे है ना ना, रेट तो मेरा रहेगा। अब मुझसे कोई बोले, कोई खिलाड़ी बोले कि नहीं भैया ये मंजा मेरे को 700 रुपये में दे दो, 600 रुपये में दे दो, भैया मैं कैसे दे दूंगा भाई? सही बात। मैं भी इंसान हूँ, परिवार है मेरा भी, मेरे भी खर्चे हैं। ठीक है, स्टार्ट किया था शौक के लिए कि मेरा शौक फ्री हो जाएगा, लेकिन दोस्त यार मिलते हुए डिमांड आने लगी मांझे ने की। इतनी डिमांड कर दी है कि आज निंजा निंजा और बन अभी गया मेरे देखो भाई। डिमांड, देखो पूरा ये बाहर जा रहा है, ठीक इतनी है? डिमांड है। और ये सिर्फ दोस्तों यारों की डिमांड है। मैंने कभी किसी दुकानदार को फोन करके नहीं बोला कि अश्विनी उपाध्याय से मंजा ले लो मेरे भाई, मुझसे मंजा ले लो। हमेशा लोगों के फोन आते हैं, अश्विनी भाई कुछ मंजा भेज दो, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है मेरे और वो भी भाई। टाइम दे के, और टाइम लेना पड़ता इतना है भैया। मतलब ऑर्डर लग रहा था कि मंजा नहीं मिल पा रहा। कारीगर ही नहीं होते मेरे पास, काम मैं छोटा लेकिन पूरे क्वालिटी वाला कर है। पाऊँ। और जो लोग सोच रहे हैं ना, एक चीज और है बड़े भाई, कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि मेरा काम खत्म कर देंगे। भाई 2 दर्जन का काम है, 2 दर्जन का मतलब 600 रुपये हो गए। अगर मैं 300 रुपये भी कमाऊंगा नजर के पे, मैं वैसे तो कमाता नहीं हूँ, लेकिन 600 रुपये हुए। 600 रुपये के हिसाब से 6 ढाई 60, 6 कमा 6 18,000 रुपये महीने। भाई इतने का मैं शौक कर देता हूँ। 80 रुपये की पतंग है मेरे भाई, 80 रुपये की पतंग। ठीक है, इतना तो मैं शौक में उड़ा देता हूँ भैया दोस्तों। तो भैया ये तो मेरे लिए बोला ही ना करो, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं कर लूँगा फिर भी। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैं सिर्फ शौक वाला आदमी हूँ। क्लब काइट फाइट का देखो ये सर्टिफिकेट है मेरा, मेरा कार्ड, ठीक है, मेरा बैग, मेरे बैग पतंगों के। ठीक है, लोग जो जुड़े हैं ना निंजा से, वो सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको बढ़िया रिजल्ट मिलता है, बढ़िया पतंगे काटते हैं, उनका मन फ्रेश होता है। ये एक शौक है, शौक में आदमी पैसा नहीं देखता। अब देखो ये चरखी आई है मेरे पास, यहाँ पे कितने रील की है ये? 18 रील की चरखी है मेरे भाई। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं दिल्ली के, धीरज भाई। ये डॉक्टर साहब तो बाद में है, अच्छा, ये शौकीन बाद में है, पहले मेरे भाई हैं। और आज से नहीं, ये मेरे को 15 साल से जानते हैं। तो ये 18 रील की चरखी लेने का उनका क्या होता है कि 18 रील की मैं चाहिए? बता रहा हूँ उसका भी। 15 साल पहले मैं पतंग बनाना स्टार्ट जब किया था ना मैंने, हाँ। वो तब से मेरे से ले रहे हैं पतंगे। मैंने उनको गिफ्ट भेजी, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको गिफ्ट भेजी, उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करी। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, रिश्ते बन जाते हैं। ये रिश्ते हैं जो उन्होंने मेरे को भरोसा करके ये धागे भेजे, ये चरखियाँ भेजी हैं। अब देखो इस चरखी का मैं आपको बताता हूँ, ये है स्पेशल धागे। अच्छा, अपना धागा ही भेजा उन्होंने? ये धागा भेजा भाई उन्होंने, चरखी भेजी है, धागा भेजा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो जिस पे भरोसा होता है उसी के पास भेजी जाती हैं। ये देखो, ये पावरफुल की क्वालिटी पे लगा है। और ये देखो डोर कौन सी है, साकर आर्ट डोर है भाई ये। अच्छा, ये कौन सा ठीक डोर है। है? ये तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। हाँ, ये साकर आर्ट है, चेन का ब्रांड है ये। अच्छा। ये थोड़ी सी मोटी होती है, 9 कॉर्ड पे डोर है ये। और इससे ये तुक्कल उड़ाएंगे भैया, अच्छा, तुक्कल जो पंजाब में चल रही पंजाब है। वाले तुक्कल उड़ाएंगे इससे। अच्छा, भरोसा नहीं होता तो ये क्यों भेजते मेरे सही पास? बात है। अगर रिजल्ट नहीं दिया होता डोर ने तो ये क्यों भेजते मेरे पास? मैं इतने इनको कारीगर लूट हैं रहा हूँ, बरेली में, किसी मैं को क्या भेज इनको देते? लूट रहा हूँ भाई? सही बात है, मैंने तो किसी को नहीं बोला जबरदस्ती कि मेरा माजा लो भाई। है, मैं तो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा आदमी भैया, सिंपल सी बातें जानता हूँ। मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। मुझे मतलब है मेरे क्लब काइट फाइटिंग से हफ्ते में 2 दिन होती है। अभी सर्दियों का टाइम, गर्मियों का टाइम है, थोड़ा तो सुबह रोक सुबह हो जाती रखिए, है, हाँ। 3 दिन हो जाती है हफ्ते भर में। तो भैया मेरा शौक है काइट फाइटिंग का। ठीक है, बाहर हम इसलिए नहीं आते क्योंकि सारे लोग जॉब वाले हैं, सारे लोग जो है घर से ऐसे हैं कि घर वालों है। पहले तो जॉब करनी ना, तब पैसा आएगा तभी तो काइट फाइटिंग करो। नहीं, काइट फाइटिंग बाहर करके जाने की जरूरत नहीं है सही भाई। बात। बरेली में हमारे बहुत सारे क्लब हैं, हम बरेली क्लबों से लड़ाते हैं। किसी बरेली क्लब से पूछ लो हमारे व्यवहार के बारे में, हमारे क्लब के बारे में। ठीक है, हम कैसा लड़ाते हैं, गलत लड़ाते हैं, सही लड़ाते हैं, सारे लोग बता देंगे।
तो आपके वीडियो के माध्यम से मुझे बस इतना ही कहना है कि जो लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं ना, वो थोड़ा सा बैकअप जान ले, तो वो लालच में कर रहा है या किस लिए कर रहा है। सही बात। मेरा माजा 1 2 3 का बहुत सारी जगह जाता है। आने वाले टाइम पे मैं रिव्यू डालूंगा, इंस्टा पे डालूंगा, मैं इंस्टा पे हूँ और फेसबुक पे हूँ, आकाश उपाध्याय नाम से, आकाश काइट नाम से। तो ठीक इनका है? भी आप चैनल फॉलो कर सकते हैं। आज मैं अपने दोस्तों सबसे कहता हूँ कि जिन जिन के पास में निंजा गया है, छोटी सी वीडियो बना के जरूर भेजें। उन्होंने कितने कितने पेज काटे हैं और निंजा लड़ाया है, उनको रेस्पॉन्स मिला या नहीं मिला। साफ से ठीक है, आपने भी डोर लड़ाई है मेरी। ठीक है, कितनी बार मैदान चेक में हुई है कितनी मेरी बार चेक हुई है डोर, सही बात। कितनी बार चेक हुई है। लोग बराबर डोर चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं भाई? डोर रिजल्ट दे रही है, डोर रिजल्ट नहीं देगी तो कहाँ से आएगा भैया? मैं 1 2 3 पे भी काम कर रहा हूँ, खुद क्लब का और मैं खुद क्लब का काइट फाइटर हूँ, मैं खुद लड़ाता हूँ मैदान में। है। तो भैया नहीं भी आएगा तब भी कोई समस्या नहीं है। हम पैसे के लिए काम नहीं करते, हम करते हैं क्वालिटी के लिए काम। इस कारीगर की एक स्टोरी बताता हूँ मैं। लॉकडाउन के टाइम पे जिसका ये कारीगर है ना, उसको जरूरत थी 35,000 रुपए की। जिसका काम कर रहा था उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दे पाऊंगा। मैंने 35,000 रुपये दिए, कोई एहसान नहीं किया था। उसके बाद 35,000 का मंजा लेना था, मैं लेता था बिना ब्लॉक का मंजा। लेकिन जब बिना ब्लॉक का मंजा चेक होता है ना मैदान में, तो आदमी गलती बोलता है कि डोर गलती होगी। ब्लॉक इसलिए निकाला मैंने, उसके बाद ब्लॉक ठीक निकाला है। अपना। और उसके बाद में लोग जुड़ते गए, अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं क्यों नहीं कर रहा बहुत ज्यादा काम? उसका एक रीजन है बहुत बड़ा, क्वालिटी नहीं आती है। क्वालिटी नहीं आएगी। हर किसी कारीगर के हाथ में क्वालिटी नहीं होती है। मैं पहले चेक करता हूँ, पहले मैं लड़ा के देखता हूँ। मैं खुद क्लब काइट फाइटर हूँ भाई। जब मुझे लगता है कि हाँ इसकी डोर से रिजल्ट है, जितने रुपए वो मुझसे मांग रहा है उसके हिसाब से रिजल्ट है या नहीं है, तब मैं डोर को लॉन्च करता हूँ। जब तक मैं लॉन्च नहीं करता भाई, ऐसा नहीं है कि कोई भी डोर उठा के खड़ाक से बना के भिगवाना शुरू कर दी। और जो साबित कर देना कि मैं जो पर्चे बांट के डोर बनवा रहा हूँ, भाई जो कहोगे मैं बाहर जाऊंगा, कुत्ता खाएगा वहाँ खाऊंगा। इससे बड़ी बात और क्या? मुझे साबित करके दिखा दो कि मैं जगह जगह पर्चे बांट के, मेरे कारीगर फिक्स हैं भाई। अपने गिने चुने कारीगर हैं, वही क्वालिटी दे रहे हैं और हम उन्हीं से डोर बनवा रहे हैं। और उससे रिजल्ट भी आ रहा है। मैं नहीं करता ये काम। लोगों में बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। अब लोगों में नहीं है ये, सिर्फ वो कर रहे हैं जिनको निंजा नहीं जा रहा है। ठीक है, मैंने हर एक से हाथ जोड़ के मना किया होगा अगर निंजा नहीं गया होगा कि भैया मैं दे नहीं पाऊंगा मजा। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि भैया नहीं, इसको तो मैं गिरा के रहूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, और कि ये है वो है। भैया करो, सब कुछ करो, आप लोग सब कुछ करिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, तो दुनिया मेरे से जुड़ी रहेगी। मंझा रिजल्ट जब तक देगा तब तक डिमांड में रहेगा। ठीक है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं भी लड़ रहा होगा तब भी आदमी मेरा नाम लेता रहेगा। नाम तब ले रहा है जब डोर लड़ रही है। 5 साल से मतलब ऑर्डर जब इंसान दे रहा है, डिमांड बढ़ती चली जा रही है। एक होती ना चीज आई मार्केट में, 1 साल चली, अगले साल उसकी डिमांड कम हो डिमांड कम हो रही, रिजल्ट नहीं मिल रहा, इस हमारी डिमांड कम हो रही हाँ। है। डिमांड बढ़ रही है तो आप खुद ही सोच सकते हो कि रिजल्ट मिल रहा है। और 4 महीने से पतंग नहीं बनाई है मैंने भैया। ये मेरा सेटअप है, आप देखो सेटअप में मुझे आपको नहीं लग रहा है मैं पतंग बनाने की स्थिति में हूँ। ना कमान बाहर है, ना ठड्डा बाहर है, ना कागज बाहर है। ये ज्वाइंट लगा के रखी हुई थी जमाने पहले की, सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं मंजे से फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। काम मतलब डिमांड इतनी है। मैं सिर्फ काम करता हूँ भाई क्वालिटी पे। ठीक है, अगर बनाऊँ बोल दोस्तों, जो मंजा बन रहा है ना पावरफुल, ऐसे ही नहीं बन रहा है। मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ते हैं उसके अंदर और अच्छे मटेरियल पड़ते हैं। ये देखिए, ये क्या चीज़ है? ये मटेरियल है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, अच्छा, कुछ सीक्रेट होते हैं मेरे भाई। ये देखिए, इसी से क्वालिटी आ रही है मतलब इनसे क्वालिटी आ रही है भैया, ऐसे ही नहीं आ रही है। ये देखो मटेरियल की शाइनिंग चमक देखिए, देखो। ये देखिए बाहर से आया मटेरियल, लोगों ने देखे अच्छा, नहीं out होंगे of India भैया, का है। आउट ऑफ इंडिया का भैया। ये जो कहते हैं ना कुछ नहीं है कुछ नहीं है, मैं क्यों बताऊं मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। लेकिन अब बता रहा हूँ ना मैं, ये इंडोनेशियन से मटेरियल है, इंडोनेशिया से आता है। इंडोनेशिया में पतंग उड़ती है, इंडोनेशिया में भी पतंग बनती है, इंडोनेशिया में भी मंजा बनता है। ये मटेरियल वहाँ से इम्पोर्ट हो के आ रहा है, थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है यहाँ तक आते आते, क्योंकि इम्पोर्टेड है। सही बात। इम्पोर्टेड आइटम महंगा ही मिलेगा। दूसरा, इसके अलावा ये देखो, और देखो मटेरियल देख लो भाई, ये क्या क्या देखो पड़ते हैं मांझी निंजा में, स्पेशली निंजा और पावरफुल। हाँ ये देखो आप, अब मैं ऐसे मटेरियल अगर आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद क्लब काइट फाइटर हूँ, जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में। अगर मैं ये सब चीज़ें डाल रहा हूँ मंजे के अंदर, ठीक है, मैं अपने मटेरियल से सुधवाता हूँ, अड्डों पे जा जाके नहीं सुधवाता। मैं अड्डों पे का पर्चे दिया है भैया, मटेरियल जाता है संग में, तो इनसे मंजा जो है ना अच्छा बनता है। मंजे में मटेरियल ही मेन चीज़ होती है, सुताई मेन चीज़ होती है। तो भैया सुताई तो हर कोई कारीगर करता है, अच्छे ही कारीगर पकड़े हुए हैं, लेकिन मटेरियल भी मायने करते हैं। मैं मटेरियल भी अपने लेके जाता हूँ, एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ। ये मटेरियल पड़ते हैं तब मंजे में अंदर क्वालिटी आती है, तब मंजा रिजल्ट देता है। और ये सब इम्पोर्टेड मटेरियल है, इम्पोर्ट ही होके आता है। ये इम्पोर्टेड है, ये भी इम्पोर्टेड नहीं है, लेकिन ये बरेली में अवेलेबल नहीं है। ये भी बाहर से मंगवाया हुआ है। अच्छा, ठीक है, हैदराबाद जिनके का, पास होगा बहुत कम उसमें होगा। बहुत कम लोगों के पास में होगा। ये भी हैदराबाद का आया हुआ है। ठीक है, मैं रैपर पे नहीं दिखा रहा कि ये है क्या, उसका रीज़न है
क्योंकि कुछ चीज़ें सीक्रेट होती है, सीक्रेट ही रहनी चाहिए, ठीक इसे है। हमारे जो लोग की क्वालिटी आती है ना उसके ऊपर डिपेंड भी करती है कि इंसान क्या यूज कर क्या रहा है यूज मांझे कर रहा में। है भैया, हम कर रहे हैं तो अलग, मांझे में यूज होगी भाई क्वालिटी ऐसी, हम कर रहे हैं तो अलग, उसका रेट तो बढ़ना ही रेट है। बढ़ेगा बढ़ेगा क्योंकि क्वालिटी दे रहे हैं भैया, चीज़ें दे रहे हैं हम लोगों के लिए। मंजा अच्छा बनेगा तब तक बनाऊंगा, जब अच्छा बनना बंद हो जाएगा मैं बनाना बंद कर दूंगा। और बीच में एक बार मैंने बंद किया था, शायद 15 दिन के लिए बंद किया था मैंने बीच में, वो इसीलिए बंद किया था क्योंकि उस समय पे क्वालिटी नहीं आ पा रही थी, ठीक है। मंजा बहुत पतला आ रहा था, बहुत ही बेस्ट आ रहा था, इसमें बिल्कुल स्मूथ आ रहा था धागे की तरह। मैंने काम ही बंद कर दिया 15 दिन, नहीं कराऊंगा काम। पैसे अपने पास से दिए मैंने, जब दोबारा से चीज़ें हुई सही तो दोबारा चालू कर दिया। और भैया ये लागत वाला माल वो है, प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा फंसता नहीं है, पैसा भी फंसता है। उसके बावजूद भी अगर आदमी को लगता है कि क्वालिटी है तो ले, नहीं लगता है, फिर कह रहा हूँ मैं भाई, जिसको लगता है मेरा रेट महंगा है, क्वालिटी नहीं है, वो डोर ना ले भाई, मुझे कोई समस्या नहीं है, धन्यवाद। और जिसको लगता है क्वालिटी है वो मेरी डोर आज भी ले रहा है, कल भी ले रहा था और हो सकता है लेता रहेगा आगे तक। ठीक है, क्योंकि मैंने भरोसा कमाया, पैसा नहीं कमाया मेरे भाई, तो मैं वो काम नहीं करता। हाँ एक चीज़ और थी, लोग कह रहे हैं कि इस यूट्यूबर की वजह से, उस यूट्यूब की वजह से हो रहा है। निंजा को डालेंगे ना अगर यूट्यूब पे या गूगल पे, तो कम से कम कुछ नहीं तो 12 यूट्यूबर्स का रिव्यू आएगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि शौक की चीज़ पे 12 यूट्यूबर्स को पैसा बांट दूँ, ठीक है। पैसा बड़ा लिमिटेड है मेरे पास, 2 दर्जन का काम है, 600 रुपये में किस किस को पैसा बांटूंगा भाई। पैसा बांट के काम नहीं होता, बात काम होता है 2 तरह से, ठीक है। एक संबंधों पे, दूसरा रिजल्ट पे। कुछ मेरे पास में संबंध वाले लोग हैं जो संबंधों की वजह से मेरा सम्मान करते हैं, कुछ हैं रिजल्ट वाले जो रिजल्ट मिला है तब उनको कंटेंट मिला है। ये कंटेंट है लोगों के लिए भाई, सही बात है। ये कंटेंट है लोगों के लिए कि उनको एक अच्छा ब्रांड दिखाने को मिल रहा है। दिल्ली में डोर 4-5 जगह जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है 1 को 2 पे जा रही है, 4-5 जगह डोर जा रही है। और मैं कोशिश करता हूँ जितने ज़्यादा को दे सकूँ, लेकिन भैया पूरी दिल्ली का पेट भर पाना, या पूरे जयपुर का पेट भर पाना, या पूरे बीकानेर का, या पूरे किसी भी जगह एक सिटी का, पूरे सिटी का पेट भर पाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। वो तब हो पाएगी जब मैं गलत सलत काम करा दूँ, खराब मंजा बनवा दूँ। इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, अपना वो ठीक है। चिपका दी। आपका ऑर्डर कितने दिन पुराना था ये? बहुत पहले का ऑर्डर अब मिल रहा है मुझे। 3 महीने पहले से बोला हुआ, अब जाके स्टॉक तैयार करा पाया हूँ आपके लिए भाई। इससे ज़्यादा बताओ मैं कैसे बताऊँ कि मेरे पे काम जितना है उतनी मेरी निकल जाती है भैया, मैं ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 चरखियाँ दिन की इकट्ठी करता हूँ मैं, ठीक है। 4 बनी आज इकट्ठी कर लोगे, इनकी देनी है, फिर 4 बनी, इस तरीके से मैं इकट्ठा कर रहा हूँ भाई माल। एक बार आपको ऑर्डर अंदर चरखे भी दिखा दे रहे हैं, देखो इसमें पावरफुल है और निंजा भी है। हाँ तो दोनों ये देख लो चरखे आप। तो जिसको भी अगर ऑर्डर देना है आपको तो एक बार रेट फिर से बता देंगे। जो आपका निंजा का रेट चलेगा वो चलेगा 1800 रुपये का 6 रील, डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। और जो आपका पावरफुल का रेट होगा 8400 का 6 रील में, वो 2200, और हाँ, उसमें भी डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा। देखो ये होती प्यार मोहब्बत, ठीक है। ये मैंने पावरफुल निकाला, जो भी है 2200 रुपये का रेट था, कई सारी जगह मैंने भेज दिया मंजा। उसके बाद में मैंने ये कवर बनवाए थे। तो ये देखो आपको ठीक है। कवर मिल जाएंगे पावरफुल में। ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, है। हर पावरफुल की चरखी पे गिफ्ट है ये। अच्छा। अभी ये कवर बनवाए मैंने, ये बनवाए कम से कम 1 महीने बाद। मुझे लगा कि ये कवर सबके पास जाना चाहिए, मेरा जो भी मेरा मंजा यूज़ कर रहे हैं वो मेरी फैमिली है, उनके पास जाना चाहिए। ये कवर मैंने जिसको मंजा भेजा था भाई, मैंने कोरियर से भिजवाए। ये दोबारा ऑर्डर आया तो उनके ऑर्डर के साथ में भिजवाई है मैंने एक्स्ट्रा कवर, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो भी मंजा ले रहा है ना वो एक तरीके से फैमिली ही है। और फैमिली में लूट लाट नहीं होता भाई, प्रॉफिट तो होता है, ऐसा नहीं मैं प्रॉफिट नहीं हुआ तो देखो इंसान काम नहीं मैं करेगा। पुजारी आदमी नहीं हूँ बिना प्रॉफिट के काम करूँगा। प्रॉफिट लेना मेरा बनता है भाई, ठीक है। तो प्रॉफिट तो मैं लेता हूँ, लेकिन इतना नहीं लेता हूँ कि भैया सामने वाला चिल्ला पड़े। और इससे भी कम किसी को चाहिए होता है ना कुछ, तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि यहाँ से ले लो, आप यहाँ से ले लो, ठीक है। अब जिसको सजेशन मानना होता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे सजेशन से मंजा लिया है, अच्छा रिजल्ट मिला है, थैंक यू बोला उन्होंने मुझे। और जो मेरा लड़ाते हैं वो तो मेरे पास फीडबैक आता ही रहता है कि कितना क्या मंजा ने काटा, कितना क्या नहीं काटा। आगे से डालना शुरू कर दूंगा मैं वो भी, कि कहाँ पे 11 काटी हैं, कहाँ पे 14 काटी हैं, कहाँ पे 1 2 3 से 7 मारे, कहाँ डोरे चेक हुई हैं, मैं अब सब डालूंगा। क्योंकि एक होता है ना भाई, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे पे आपने दाग लगा दिया कि नहीं ये तो ऐसे कर रहे हैं, ये तो वैसे कर रहे हैं, तो भैया दाग लगाने से पहले सोचा तो करो यार दूसरे की छवि क्या है। सही बात। ठीक है, एक आदमी बोलेगा वो सही है, 11 15 12 लोग बोल रहे हैं वो सब गलत हैं। 11 12 यूट्यूबर से वीडियो डाली हुई है निंजा की, सब गलत हैं। एक बंदे ने बोल दिया मैं ही हूँ भैया, ठीक है आप हो, मैंने माना भैया आप हो। हम तो ये कह रहे हैं जिसको पर भरोसा करते हो आप उससे लो। आप उससे हम लो, किसी की आप बुराई नहीं उससे कर रहे, लो। नहीं किसी की तारीफ कर हमें रहे। किसी से कोई मतलब आपको नहीं हमारे ऊपर भरोसा है तो आप हमारे थ्रू ले सकते हो, हाँ। और किसी और के ऊपर भरोसा है तो उसके थ्रू ले वहाँ से सकते ले हो। सकते हो। और दूसरा किसी को सस्ता चाहिए, जिसकी मर्जी जहाँ से दुकान वहाँ से से ले ले लो। सकता है भैया। आपका पैसा आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। हाँ। तो यही थी आज की वीडियो। बाकी अगर आपको मांझा चाहिए, इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, वहाँ से आप जाके मैसेज कर सकते हो और अपना ऑर्डर बुक कर सकते हो।
तो भाई ये आ गया अपना पूरा स्टॉक, तो जल्दी से जाओ और अपना ऑर्डर बुक करो।